खबर भी मैं आपको दे दूं कि हाल ही में कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई आईजी पंजाब से, और वहां पर आईजी पंजाब साहब से पूछा गया कि जी इलेक्शन होंगे या वही पंजाब वाला मामला होगा। तो आईजी पंजाब ने कहा जी हमारे पास तो नफरी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन दे दे, नफरी को फिर देगी। तो इसी से आप समझ रहे हैं कि इशारा ही काफी है। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सदीक, आप जिस तरह बात कर रहे थे, बिल्कुल आप इस पे कमेंट सदीक कर लें, लेकिन साथ ये भी कि ये जो कहा जा रहा था कि निजकारी के हवाले से आपने बात की, तो कोई ऐसी डिटेल है कि गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा है किन किन इदारों पर नज़र रखनी है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, इसीलिए सारा मलबा निगरान वज़ीर आज़म पे, निगरान सेटअप पे डाला जाएगा? देखें, वो अभी मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मार्क की गई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो है फ़रोग़ दिया जा सकता है और ये किया जाएगा। मैं उसामा भाई जो बात कर रहे थे, मुज़म्मिल भाई, उस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, शायद वो मोहम्मद मालिक साहब के साथ थे या किसी प्रोग्राम में थे, मुझे ये याद नहीं आ रहा। अभी पिछले 4-5 दिन में ही उन्होंने इंटरव्यू दिया। तीन बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की। एक नहीं, शाहजेब साहब को भी उन्होंने दिया है, लेकिन एक और कोई इंटरव्यू किसको दिया है उसमें उन्होंने 3 बातें की, या शायद काशिफ अब्बासी साहब के साथ थे। उन्होंने एक बात तो ये कही कि पिछले दौर हुकूमत में जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म बने तो उसके 9 माह बाद ही हमें बुलाया गया और हमें कहा गया कि जनाब हम इस सेटअप को मज़ीद आगे नहीं चलाना चाहते, तो आप आएँ, हम आपको इक़्तिदार देते हैं। 9 माह बाद ही। दूसरा, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि उस वक्त जो पकड़ धकड़ हो रही थी, जो केसेस बन रहे थे, वो चेयरमैन PTI तो बनवा ही नहीं रहे थे, वो तो कोई और बनवा रहा था। अब यहाँ पर आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि वो जो केसेस बने थे, उन केसेस का जो ये कह रहे हैं कि केसेस कोई और बनवा रहा था। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये चेयरमैन PTI को ये कहा करते थे कि हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो तुम्हें लाने वालों के साथ है। इसका मतलब ये समझ आता है कि फिर चेयरमैन PTI का ये दावा दुरुस्त है कि इनका एहतसाब जो है वो नहीं होने दिया गया, इनको बचाया जाता रहा। और क्योंकि मरीम नवाज साहब ने खुद कह दिया था कि आसान रास्ता है, उसमें हम चलेंगे तो हमें इक़्तिदार मिल जाएगा, वो आसान रास्ता हमें भी आता है। और फिर आप ये भी देखें कि AJK में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, शायद DVC को दिया था, किसको दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस वज़ीर आज़म को हटा देंगे इदारे, उस दिन हम इदारों से बातचीत करेंगे। ये बात भी वो करते थे। फिर जरदारी साहब का बयान हवाला दे रहे हैं उसामा गाजी साहब के, उन्होंने हमसे रब्ता किया है कि फार्मूला बनाने वालों ने कि आप फार्मूला बना के दें, हमने कहा पहले इसको हटाओ फिर हम फार्मूला आपको देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 माह बाद ही ये डिसाइड तो हो गया था कि उनको नहीं चलने देना, उनको हटाना है। लेकिन क्योंकि नून लीग के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, नून लीग उस पर नहीं आ रही थी, क्योंकि मरीम नवाज साहबा नई नई इनकलाबी बनी थी, अपने वालिद साहब का वो एक समझती थी कि हम जो है ना वो वोट की ताकत से आएंगे, हम जो है वो अवाम की ताकत से आएंगे। और नून लीग की पॉपुलैरिटी में इजाफा भी होने लग गया, क्योंकि कोविड आया, कोविड की वजह से जो चीज़ें थी, हुकूमत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसका मतलब ये है कि 9 माह बाद ये डिसाइड हो गया था कि उनको हटाना है, लेकिन ये अच्छे बच्चे नहीं बन रहे थे। जब ये अच्छे बच्चे बन गए, सदीक, नून लीग के कुछ लोग तो सदीक ये कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वजारत उज़्मा ऑफर होने से पहले शहबाज शरीफ को ऑफर हुई थी। तो ये बात तो 9 माह की जो आप बात कर रहे हैं उससे भी पुरानी, वो कहते हैं कि उससे पहले की ऑफर थी हमारे पास। बिल्कुल, वो तो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो काबीना भी डिसाइड कर ली थी कि काबीना, बिल्कुल ये आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि काबीना भी उन्होंने डिसाइड कर ली थी, लेकिन वही बड़े भाई नहीं माने। और बड़े भाई को एक था कि वो बड़ा फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया और वो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 16 माह में वो हमारे सामने है। और अब भी देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि उनको आप डांटते भी रहें, वो सर झुका के बैठे रहते हैं, डांट खाते हैं, माजरत करते हैं और फिर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जिस रास्ते पे चलने का उनका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है, पॉइंट आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।